हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। अब हम लोग जो बीएसएससी जो है थर्ड सीजन का जो फॉर्म जो आया हुआ है उस पर खास करके हम लोग फोकस बनाएंगे। और सबसे देखिए इम्पोर्टेंसी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंसी क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल आपको देखना होगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आपको आते हैं। ये चीज़ आपको जिस दिन पता चल जाएगा ना, आपका 50% जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इसी में आपका जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो किसी भी तरह का आपको अगर क्वेश्चन का पैटर्न इजी क्वेश्चन से लेकर के आपको टफ लेवल तक जो है आपको क्वेश्चन को बताने का हम प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी क्या है इसमें कि क्वेश्चन तो आपको है ही, लेकिन बिल्कुल सब एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे बिहार दरोगा एग्जाम्स में आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कहीं भी बुक्स में वो नहीं मिलते हैं। और लेवल वही रहता है, क्वेश्चन जो है बनाने का जो है ना पैटर्न जो है सबका अलग अलग होता है। तो उसी पैटर्न पर आधारित जो है आपको जो बीएसएससी जो है पहले जो एग्जाम्स जो ले चुका है और आगे भी लेगा, उसी आधार पर जो है आपको क्वेश्चन भी बता रहा है। जो डायरेक्ट आप एग्जाम में अगर खोजेंगे ये क्वेश्चन तो आपको नहीं मिल पाएगा। ये कहने का मेरा मतलब ये है। जो भी आप लोग कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। देखते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है आपका लेवल थोड़ा सा हाई है और बहुत अच्छी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे उसमें ध्यान देंगे आपको कि इसमें क्या है कि सबसे पहले जो राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन भी आपको दिए हुए कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, भारतीय संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में। ऑप्शन देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है इस लेवल से आपको पूछता है। क्वेश्चन है आपका एक, लेकिन हम लोग जानेंगे इसके बारे में अनेक। ठीक है ना, ये चीज़ देखिए सबसे इंपॉर्टेंसी क्या है, पहले यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। ये है आपका पार्लियामेंट, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद कितना में है? 79 में है। ये चूंकि उच्च सदन होता है, ये राज्यसभा है, तो 79 के बाद क्या आएगा? 80 आएगा और इसके बाद 81 आएगा, चूंकि ये आपका लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। ठीक है ना, ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। ठीक है, इसमें छोटा से लेकर के आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता रहा है। इसमें क्या है, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति। तो ये जो बीच में जो होते हैं ये प्रेसिडेंट ही होते हैं, है ना। तो ये जो है आपको ये 3 सेक्शन जो है, अब आपको क्वेश्चन कभी पूछेगा कि पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं और राज्यसभा का वर्णन कितना अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन कितना अनुच्छेद में है और आपका पार्लियामेंट का वर्णन कितना अनुच्छेद में। आपका प्रेसिडेंट में चले जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे आपका देखते होंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद आपका 61 है ना। संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये सब बहुत सारे आपको जो है आर्टिकल्स हैं, जो आपको 444 अनुच्छेद है। उन 444 अनुच्छेद में आपको 50 अनुच्छेद भी आपको याद रहेगा, तो आप कभी भी जो है आप क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, खास करके आपको आर्टिकल्स के लिए। जैसे जीएसटी आप लोग देख रहे हैं ना, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको पहले भी आया था और उसमें आर्टिकल्स पूछ दिया था बिहार दरोगा में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसमें कौन सा संशोधन था, कौन सा आर्टिकल था, बहुत सारे लोग जो है गलत करके आए हुए हैं। तो आपको तैयारी करना है, रिजल्ट लेना है। और ये खास करके बिहार में जितने भी आपको क्लास 3 लेवल का जो पोस्ट है, उन सभी पोस्ट में सर्वोपरि ये पोस्ट है। इसलिए आपको उस तरह का जो है तैयारी भी होनी चाहिए और प्रिपरेशन तो आपको बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके भी बताएंगे इसमें क्या आपकी माने हो सकता है। जैसे ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। इसमें अब देखिए कभी कभी देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका और भी एक क्वेश्चन आपको बता देते, आया हुआ भी क्वेश्चन है ये सपोर्टेड, जिसका इसका देखिए अध्यक्षता जो करते हैं सभापति जो होते हैं राज्यसभा का, जो भी हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही जाकर के राज्यसभा के क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जो है कि लोकसभा अध्यक्ष चूंकि बहुमत दल का नेता होता है, ये भी आपको पता है। तो इसमें हमको देखना होगा कि सही इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बहुत अच्छा है, एक बार ध्यान रखेंगे और आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं ना, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल आपका 300 कितना है 68 है, कितना है 368। आप लोग 3 गो जो है पढ़े भी होंगे, 352, 356 और 360। ये हमारा 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। 352 जो है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है आपका जा करके भारत पर जो है पहली बार चाइना 1962 में जा करके अटैक किया था, इसमें 352 का उपयोग किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय हमारे जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, वही जा करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 356 जो है किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, जिस राज्य में अगर सरकार चलने की स्थिति में अगर नहीं होता है तो राज्यपाल के द्वारा वहां पर जाके राष्ट्रपति, है ना, शासित जो है राज्य को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो राज्यपाल उसका देख सकता है। और 360 में क्या है आपका वित्तीय आपात है। तो संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद आपका 368 में है, और भारत में पहली बार जाकर के संविधान में संशोधन जो किया गया था आपको 1951 में ही किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। और भी ध्यान रखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्यसभा को एकाधिकार की शक्तियां प्राप्त दिया गया है। सरकार को हटाने तथा कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कंबाइंड दिया हुआ है कि समान शक्तियां। तो ये जो है आपका जितने भी हैं केवल जो है किसी का राज्यसभा का, इसमें राज्यसभा का अखिल भारतीय, ये जो है कि सर हटाने का प्रस्ताव तो लोकसभा, कटौती प्रस्ताव मतलब लोकसभा। लेकिन दोनों रूप से अगर संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो आपका जो है सही स्थिति क्या होगा? और भी बहुत सारे जो है लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां दिया गया है, उसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा आप लोग को कमेंट्स करके बताइए, हम थोड़ा सा कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो समान विधेयकों को पुनः जो है स्थापना और पारित करना भी जाकर के लोकसभा और राज्यसभा की जाकर के समान शक्ति दिया गया है। और उसके बाद जो है कि संविधान में संशोधन विधेयकों को पुनः जो है स्थापना और पारित करने का भी दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या महाभियोग हो, दोनों की समान शक्ति दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो दोनों को जाकर के आपको समान शक्ति दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उस पीरियड में भी लोकसभा को और राज्यसभा को समान स्वीकृति मिला हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवाओं के क्षेत्र में जो है विस्तार किया गया है। तो सही इसका आंसर जो आपका होगा संविधान में संशोधन करने का विषय में, यानी कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल कितना है 368 है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। अब देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में आप जानिए, है ना, उद्देशिका क्या है? तो ये भी है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। दूसरा है कि संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। तीसरा ऑप्शन है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। उसके बाद जो है कि डी ऑप्शन में है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स कर दीजिए ताकि इस जो आप लोग को सही इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग जो है सही कमेंट्स किए हैं। देखिए न्याय है, समानता है, समता है और बंधुत्व जो है ये संविधान के उद्देश्य हैं। क्या है? ये संविधान के उद्देश्य है, उद्देशिका है। जो सार्वभौमिक घोषणा जो हुआ था 1948 ईस्वी में, अनुच्छेद जो है आपका कितना है, सार्वभौमिक घोषणा कब हुआ था? 1948, है ना। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल आपका 1 से 2, ठीक है ना। तो इसमें जाकर के आपको तथा और जाकर के 18 और 21 जाकर के इसको प्रतिबिंबित करता है। आर्टिकल जो है आपको 18 से लेकर के 21 इसको जाकर के प्रतिबिंबित करता है। तो सही इसका आंसर जो आप बता दीजिए। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का सोर्सेज है और नहीं इसका जो है शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि यह जो है गैर न्यायिक भी है क्या, और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती जो है कि नहीं दिया सकता है। इसलिए सही इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका डी होगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आपका कलेक्शन दिया हुआ है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि बी मार के चले आएंगे, सी आंसर दे के चले आएंगे, डी लेके चले जाएंगे। तो इस स्थिति में आपका जो है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण जो है समाविष्ट है। ठीक है ना, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आप लोग पढ़े होंगे, संविधान का अनुच्छेद जो आपका 17
जो अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है कि विभेदन के विरुद्ध जाकर के संरक्षण जो है समाविष्ट है, ये क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन में दिया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। तो सही इसका आंसर बता दीजिए। ऐसे मैं बता दूं कि संविधान में प्रदत्त जो है मूल अधिकारों को समता अधिकार जो है संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन से संरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद आपका 14 से लेकर के 18 है। आर्टिकल कितना है? 14 से लेकर के 18। ये हो जाएगा आपका 14 से लेकर के 18, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। तो और भी आप लोग जो है दे सकते हैं। जो भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अगर आप मान लीजिए इसमें दिया हुआ है तो आपका क्या होगा? 23 से 24 हो जाएगा, है ना। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया हुआ है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कितना में है? तो 19 से 22 हो जाएगा, सॉरी 19 से 22। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना में है? तो आर्टिकल जो है आपका 32 में है, पता है ना। तो ये जो है सब आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल्स है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका समता का अधिकार होगा, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। संवैधानिक उपचार को अधिकार के बारे में आप लोग जानते हैं, उसमें 5 को जाकर के रीट दिया गया है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो है इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ठीक है। संवैधानिक क्या बोलते हैं? उपचारों का अधिकार, जिसमें आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा लेख हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इससे पूछता है। ये मान लीजिए कि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन अगर नहीं करता है तो उस स्थिति में परमादेश का जाकर के आपको किया जाता है, लागू किया जाता है। उस स्थिति में सही इसका आंसर जो होगा आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। देखिए पॉलिटी जो है समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि पॉलिटी जो है आपका शुरुआती दौर में अगर स्टार्ट करते हैं जाकर के अधिनियम से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर अधिनियम अगर स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पॉलिटी आपकी बहुत ही बेहतरीन होती चली जाएगी। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? आपकी बहुत मज़ा आएगा, आपको क्या आएगा? बहुत मज़ा आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मतलब जिस तरह से आपको क्वेश्चन हमारा, देखिए कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन को आप लोग देखिए, तभी जा कर के आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण किससे व्यादेशित है? देख रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्यपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका ऑप्शन में दिया गया है कि संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 7वीं अनुसूची, परंपरागत व्यवहार। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा जो है आपको दिए हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा, जानिएगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको नोट करिएगा तो आपको बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो चलिए, संविधान की उद्देशिका क्या कहता है, ये भी आपका इसका आंसर आप लोग सही बता दीजिए क्या इसका हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा आपको इसमें राज्य के नीति के निर्देशक तत्व होगा, यानी कि बी होगा, ठीक है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया। एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे ना, तो एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से ही। होम रूल कभी कोई पूछता है कि होम रूल वर्ड जो है किस देश का देना है, तो होम रूल वर्ड जो है आयरलैंड का ही देना है। ये भाग कितना में है जी? तो भाग आपका 4 में है। कितना में है? 4 में है, ठीक है। और आर्टिकल की अगर बात करिएगा तो आपका 36 से लेकर के 51 तक दिया गया, ठीक है, 36 से 51। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 7वीं अनुसूची में क्या है कि जितने भी हमारे जो विषय हैं, ठीक है ना, ये देखिए ऑप्शन में जैसे आप पढ़े होंगे आप लोग, इसमें आपका 3 सूची है। इसमें आप पढ़े होंगे संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपका 3 सूची है और तीनों में जाकर के अलग अलग विषय जो है कि डाले गए हैं। जैसे पूछता है क्वेश्चन कि किस विषय का, किस सूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका सूची से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो है कि सही इसका आंसर जो होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कह सकते हैं, शांति और सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान जो है अनुच्छेद कितना में है? तो वो भी आपको याद होगा कि आपको 50, क्या होगा? 50। ये भी समझे, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आर्टिकल जो है आपका 50 में है, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है कि जो भी जो है स्मारक है उनका रक्षा करना, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों का
और स्थानों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद आपका 49 में। अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि किस वायसराय के समय में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उसका जा करके जो है क्या मरम्मत कराया गया था, तो सही उसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन की मैं बात कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी जो है बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया था। ठीक है, और ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको पूछेंगे, पढ़ेंगे, और तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। देखिए है क्वेश्चन एक, इसी को बोलते हैं देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपको आ चुके हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पर आप लोग फोकस बनाइएगा और इस तरह से क्वेश्चन जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखा जाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। ठीक है ना, संवैधानिक सरकार, देखिए क्वेश्चन का लेबल देखिए, क्वेश्चन का लेबल जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो कुछ ऐसे बुक्स मार्केट में हैं और वही लोग लेकर के आप लोग डायरेक्ट रूप से आप लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, आप लोग स्वयं जो है अपने जो है क्वेश्चन जो है आप लोग क्या करिए कि डेकोरेट कीजिए, बनाइए, और देखिए उसी लेवल से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। तो सबसे बड़े कि कमेंट करिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ कि संवैधानिक सरकार का जो अर्थ होता है लोकतांत्रिक सरकार होता है। क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार। कहने का मतलब होता है कि सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार। और भारतीय संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की जाकर के व्यवस्था किया गया है। इसका सही आंसर जो होगा आपका डी होगा, सीमित सरकार। संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अभी जो बताए हैं पार्लियामेंट के बारे में, तो वही संसदीय की बात कर रहा है। तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? एक सीमित सरकार होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा या भाग जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मत कहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा बात यह है कि देखिए हम लोग ऑनलाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा, आप लोगों को बता देते हैं कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, तो जो भी आप लोग इसमें जुड़ना चाहते होंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारा एक टीम है। इस बार जो है कि हम लोग जो भी टेस्ट जो लेंगे वो पीडीएफ फॉर्म तो देते ही हैं, लेकिन इस बार जो है पूरी सॉल्यूशन के साथ और जितने भी क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन का लेवल जो है स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है कि आपका तैयार किया जाएगा और उसका सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको उसमें क्या है ना कि क्वेश्चन जो है एरर की संभावना बहुत कम रहेगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया था बिहार दरोगा में कि बौद्ध धर्म में जो है ना, बौद्ध धर्म में जाकर के शिक्षा जो दिया जाता था वो किस भाषा में दिया जाता था, तो सभी लोग उसमें आंसर जो दे करके आए हैं पाली भाषा। क्या दिए हैं? पाली भाषा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर वही क्वेश्चन को अगर हम लोग भी डाले थे क्वेश्चन वो टेस्ट में, तो बहुत सारे बच्चे जो है पाली ही दिए थे आंसर, लेकिन हमने कहा कि इसमें पाली ना होकर के क्या होगा, आपका प्राकृत होगा। क्या होगा? प्राकृत। ठीक है, तो बहुत सारे अब हैं कि हम अगर क्वेश्चन को देते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे होगा प्राकृत, लेकिन वही अगर बोर्ड एग्जाम लिया तो सभी लोग पाली भाषा देख करके अपना आंसर जो है मार्क्स उसमें जोड़ रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, उसमें एक और क्वेश्चन है अमेंडमेंट से, शायद वो अधिनियम से है। ठीक है ना, जो जा करके एकाधिकार को समाप्त, व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, उसमें दिया अधिनियम 1813 1833। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं 1833 मार करके चले आए हैं, लेकिन सही उसका आंसर क्या होगा? 1813 होगा। तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना, कलेक्शन है, कलेक्ट है। हमारे पास क्या है कि 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और उस क्वेश्चन को अगर एक बार अगर कलेक्ट करके अगर आपको पढ़ा दिया जाएगा, मैं आशा करते हैं कि आप लोग बीपीएससी का यूपीएससी तक बैठेंगे तो आपका प्री कोई रोक नहीं सकता है। सिंपल क्वेश्चन तो मैं इसी तरह बोलचाल की भाषा में बता देता हूँ। तो चलिए इसमें देखिए क्या है कि इसमें प्रतिबिंबित कौन कौन करता है। जैसे उद्देशिका है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आंसर आप लोग बताइए, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, भारत का जो संविधान का जो है उद्देशिका है, राज्य के निर्देशक तत्व कह सकते हैं, मूल्य कर्तव्य और मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 के सिद्धांतों को उसमें दिया हुआ है कि प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो सही इसमें आंसर जो दिया हुआ है ना आपका, एक मिनट, इसका आंसर जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है, यानी कि तीनों इसका सही होगा। क्या होगा? तीनों इसका सही होगा। 1 भी सही होगा,
2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। अब रह गया कि उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में अभी थोड़ा सा चर्चा हम किए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी आपको चर्चा हम किए हैं, ठीक है। और मूल्य कर्तव्य जो है ये जा कर के नोट कर लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना 1976 में कब आपको 1976, ठीक है, 1976 में जा कर के इसको जो है ऐड किया गया था। और शुरुआती दौर में जो है मेरा मूल्य कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी नोट कर लिएगा, रसिया के संविधान से लिया गया है। और शुरुआती दौर में जो है इसमें जा कर के मेरा 10 ही मूल्य कर्तव्य था, लेकिन प्लस एक और हो गया है। वर्तमान में अभी 11 गो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य ये है कि 6 साल तक से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है। और प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य बनता है कि उसको कहाँ भेजे, स्कूल भेजे। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही, अब उद्देशिका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको अगर पूछ देगा, इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। और टेलीग्राम पर डालने के उपरांत जो है आप लोग उसका आंसर भी आपको लास्ट में दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उद्देशिका जो है आपका 1948 के अनुच्छेद बताए थे 1, 2 और 14 से लेकर के 18 से लेकर के 21 को जाकर प्रतिबिंबित करता है। ये 18 से 21, ठीक है ना, 18 से 21 उद्देशिका। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो बता ही दिए हैं 36 से लेकर के 51, है ना। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और इसका भी जाकर के सार्वभौमिक घोषणा जो है 1948 के अनुच्छेद 22 से 27 को जाकर प्रतिबिंबित करता है। ये कब क्या करता है, 22 से लेकर के अनुच्छेद की बात नहीं हो रहा है, ये उद्देशिका आपका जो 1948 के सिद्धांत की जो सार्वभौमिक घोषणा की बात हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य भी ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, मूल कर्तव्य जो है कि प्रावधान जो है मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अनुच्छेद जो है 28 से लेकर 30 के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, 28 से लेकर के आपको 30 को। ये जो है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब इसका डिस्क्रिप्टिव जो है डिटेल्स में जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आर्टिकल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सार्वभौमिक अधिकारों की मैं बात कर रहा हूँ, सार्वभौमिक घोषणा की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मैं आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है कि सरकार संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। डी ऑप्शन है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका सही आंसर जो होगा, सरकार जो है संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है। सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा जो है हटाई जा सकती है। इसलिए सही इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली ये आपको पता ही है और ऑलरेडी जो है आपको हम बता भी चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस केंद्र में जा कर के अनुच्छेद जो है आपका 61, 63 तथा 64 है। कह सकते हैं कि भारत में भारत में अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 74 तथा 75, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है केंद्र में अनुच्छेद 163 तथा 64 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था गया है। तो केंद्र में आपका 74, 75 हो जाएगा, क्या होगा, आर्टिकल 74 और 75 हो जाएगा, ठीक है। और यही जाकर के राज्य में जाएंगे तो 163 और 164 हो जाएगा। आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली जो है तो ये जाकर के आपको उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति जो है सरकार जो है जाकर के उत्तर दे। भारत की संसदीय जो व्यवस्था जो है ना, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वही प्रधानमंत्री जो है उसका मंत्रिमंडल का वास्तविक कह सकते हैं कि प्रधान होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, चूँकि पीएम जो है प्रधानमंत्री, तो ये सब सारे आर्टिकल्स जो है मिलेंगे आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता, अभी बताए हैं कल्याणकारी राज्य, आई मीन टू से डेट कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, ठीक है ना।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग कितना में है, 4 में है ना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद आपका कितना है, तो 36 से 51 तक में जाकर इसको वर्णन किया गया है। और आयरलैंड का मतलब यही होता है कि एनिवेसेंट, और आयरलैंड का मतलब होता है होम रूल वर्ड, ठीक है ना, यहीं से लिया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था जो किया गया है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है कि भारत में आ चुका है, आपके एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। और भी आप लोग कमेंट्स करिए। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा न्याय का जो व्यवस्था किया गया है वो आर्टिकल आपका कितना में है, तो आपका लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कम बोलते ज़्यादा है, लिखते कम है। तो सामाजिक, आर्थिक और न्याय का प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल आपका 38 में किया गया है। काम हो गया, शिक्षा हो गया और लोक सहायता का अधिकार जो दिया गया है वो आपको आर्टिकल कितना में दिया गया है, 41 में दिया गया। क्या दिया गया है, 41 में दिया गया है। और पोषण स्तर, जीवन स्तर की उच्च करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए आपका जाकर के आर्टिकल कितना में दिया गया है, तो 47 में दिया गया है। इसीलिए जाकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सिद्धांत को जाकर के कल्याणकारी राज्य की स्थापना या प्रावधान का जाकर किया गया। कल्याणकारी राज्य के सार्वभौमिक घोषणा के 1948 के जाकर के अनुच्छेद 22 से लेकर के 27 का प्रतिबिंबित भी करता है, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है। मूल अधिकार 14 से 18 तो बता ही दिए आपको, उद्देशिका भी आपको बता दिए। 7वीं अनुसूची मतलब सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए आशा करते हैं कि इसको बहुत बढ़िया से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको हर प्रतिदिन जो है आपको हम बताएंगे। बताने का मतलब ये है कि आपको प्रतिदिन जो सुबह में जो है आपको नोट कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं कि 8 से लेकर के आपको 10, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्लास जो है प्रतिदिन आपको, खास करके BSSC जो है CGL 3rd के लिए आपको क्लास जो है आपको रेगुलर लेंगे। और ऑल सब्जेक्ट, साइंस को छोड़ करके, साइंस हम नहीं पढ़ाते हैं, तो आपका उसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका मिसलेनियस हो गया और करेंट अफेयर्स, ये मेरे सेक्शन है। ज्योग्राफी वाले सर अलग हैं, बायो वाले अलग हैं, फिजिक्स वाले अलग हैं, वो लोग अपना अलग अलग। मैथ और रीजनिंग का भी क्लास आपको चलेगा। और जिनको ऑनलाइन टेस्ट है आपको 75418343 और 03 इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 9931843263 इस नंबर पर आप कॉल करके कभी भी जो है आप व्हाट्सअप करिएगा। कॉल करने से बचिएगा, कॉलिंग नंबर ये है और ये जो है आपका व्हाट्सअप नंबर है। तो आप ऑनलाइन क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट में भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको एग्ज़ाम जो है 8 यानी कि BPSC को एग्ज़ाम है 8 मई को। उसके बाद रेगुलर जो है 10 मई से जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले जो है आपको जिनको भी इसमें ऐड होना होगा आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करवाएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन का व्यवस्था कर। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है, एक सही है, दो सही है कि दोनों सही है कि इनमें से कोई नहीं है, ये आप लोग कमेंट्स करके हमको तुरंत बताइए। आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 13 हो गया, 32 हो गया, आपको 131 हो गया, यानी 131 ले लेकर के 136, ठीक है। उसके बाद 143 हो गया, 226 हो गया, 246 हो गया, 251 हो गया, 254 हो गया और कह सकते हैं कि लास्ट में आपका 372 जो है संविधान में संवैधानिक न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आया भी था एग्जाम्स में, आप लोगों का बिहार दरोगा प्री में एग्जाम आया था। तो इसका सही आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें लग रहा है कि आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि इसका क्या होगा, 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, न्यायिक पुनर्विलोकन। अभी आर्टिकल जो बताए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने की मेरी आदत नहीं है। आप लोग जिनको भी क्लास करना होगा आपको बता देते हैं, ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों सेक्शन से जो जुड़ना चाहते होंगे और निश्चित तौर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, आपको क्लास भी मिल जाएगा और टेस्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है।
ठीक है। जरूरी नहीं है कि 200 क्वेश्चन आपको बताया जाए, जरूरी ये है कि आपको 10 ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको एराइज होते हैं और कितना आपके माइंड में जो है कि आपको घुस रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बेहतर पढ़िए। जरूरी नहीं है कि 200-300 क्वेश्चन हमको जानना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है या निम्नलिखित में से कौन सी है। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है वर्ग संघर्ष, सी ऑप्शन में है निजी संपत्ति की समाप्ति और डी ऑप्शन में है आर्थिक जातिवाद। बहुत सारे बच्चे जो है क्या कर रहे थे कि जब हम लोग दरोगा मेंस का या प्री का जो एग्जाम्स जो ले रहे थे तो उसमें क्वेश्चन जो है ना लूसेंट में लोग खोज रहा था कि राकेश सर के द्वारा जो है लूसेंट से क्वेश्चन उठा करके दिया जाता होगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन हम देते हैं बुक्स में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न तो एग्जाम के अनुसार चलता है, तो उसमें आपको 20% तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर चाहिएगा कि 100% मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको बुक्स से निकाल करके देते हैं और जो भी हमारे टीचर भी आपको जो पढ़ाएंगे उससे भी आपको लगेगा उसमें क्या आपका सही है और क्या आपका गलत है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन का लेवल मेन चीज़ होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप खोजेंगे एग्जाम, आप कहीं भी बुक्स में खोजेंगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच जो है एक समान सहमति पाई जाती है जो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में जो है राज्य विहीन समाज था। इसलिए सही जो है इसका आंसर जो आपका होगा क्या होगा, आपका ए होगा, यानी कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की कल्पना जो है किया गया है, सहमति पाई गई है गांधीवाद और मार्क्सवाद, ठीक है। क्योंकि गांधी जी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था और 1916 में उनके द्वारा जो है आपको साबरमती आश्रम का नाम याद हो गया, तो साबरमती आश्रम है ना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी जो है आपको 1916 में ही जाकर के किया गया था, ठीक है। 1917 में इम्पोर्टेंसी क्या है, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में क्या है आपका आपका अहमदाबाद मिल आंदोलन है। उसके बाद 1919 में जो है रौलट एक्ट जो बना था, तो महात्मा गांधी द्वारा इसको काला कानून की संज्ञा दिया गया था। क्या दिया गया था, काला कानून की संज्ञा, क्योंकि रौलट एक्ट जो था न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, इसका नारा था और किसी भी व्यक्ति पर जब संदेह होता था उसको पकड़ करके ले जाकर के अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया जाता था। और हिस्ट्री का दिन है आपका 13 अप्रैल है ना 1919, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी का दिन है और ये सब चलता रहेगा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और महात्मा गांधी द्वारा जो है बहुत सारी पत्रिकाएं भी लिखा गया, जैसे हिंद स्वराज जो है आपका 1909 में लिखा गया है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन लिखा गया 1903 में लिखा गया है, यंग इंडिया और नवजीवन 1919 में लिखा गया है, फिर में हरिजन है, सर्वोदय है 1933 में लिखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन बेस्ड है। और महात्मा गांधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे, किस जहाज से गए थे, राजपूताना जहाज से गए थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और भी सारी बातें अगर जानना होगा, आपको बहुत सारी बातों को बताना है और मैं चैप्टर वाइज जो है आपको क्लास जो है स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहले आपको हिस्ट्री पर फोकस डालेंगे और हिस्ट्री पर जिस दिन आपको फोकस आपकी मजबूती हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है आपका सारा सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे जो है आपको पकड़ आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रेगुलर हम लोग मिलते हैं प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे। कब बजे, सुबह 8 बजे। मेरा एप्लीकेशन भी है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, EDUGURUKUL है ना, ईडू ई गुरुकुल, ये वेबसाइट भी है मेरा, आपका टेलीग्राम चैनल भी है। सभी कहीं ना कहीं जो है आपका जो है इससे जुड़ना होगा। और जिनको भी 75418343 और 03 बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हम लोग भी देखते हैं चैनल में, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन जो है बताने के लिए हर लोग, आप जो तैयारी करते हैं बच्चे लोग एग्जामिनेशन का, वो लोग भी बता सकते हैं। लेकिन एक गुरु का होना आपके लाइफ पे बड़ा इंपॉर्टेंसी है, क्योंकि आप जो है 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको उनको समझने में आपको वर्षों लग जाते हैं। और वैसे क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आपको किसी न किसी गुरु के संपर्क में आना चाहिए और वैसे गुरु के संपर्क में जो सफल एक गुरु हो, ठीक है। खुद को अगर लगे कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी टीचर हो, अगर उनको लगता है कि सफलता जो हमने दिया
और ये चीज़ हमको मिला, तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं होगा। अभी बिहार दरोगा मेंस में क्या था कि क्वेश्चन जो भी पूछा था 20% क्वेश्चन वो आउट ऑफ कह सकते हैं कि मार्केट के बुक से अलग पूछा था, और वो लोग लड़का लोग कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें छोड़ दिया था, जहाँ से वो लोग छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन उठा के डाला था। तो ये सब आपका जो इम्पोर्टेंसी है, ठीक है, तो आप लोग उसको लेबल को बनाइएगा, एक कलेक्शन जब बनाइएगा। हमारी पहचान क्या है, हम बार बार कहते हैं मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है, हम बार बार यही बोलते हैं। आप क्वेश्चन उठा करके देख लिए, मेरा सॉल्यूशन उठा कर देख लिए, मेरे पढ़ाने का अंदाज निकाल करके देख लीजिए, और मैं आपको टीचर के रूप में कभी मैंने टीच नहीं करता, जस्ट लाइक यू आर माई फ्रेंड। तो अगर मेरी सलाह आपको अच्छी लगती होगी तो निश्चित तौर पर जो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। और बिल्कुल हमारी टीम जो है आपके साथ जो है अब खड़ी है, और बीएसएससी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर देगा तो एजुकेशन ई गुरुकुल ही देगा, ईडू ई गुरुकुल ही देगा, राकेश सल की टीम से होगा। अभी बिहार दरोगा मेंस में आप लोग कटअप दिए हैं, और बिहार दरोगा में आप लोगों को जो है आपका एग्जाम्स में रिजल्ट भी आएगा, उसमें सारा एडमिट कार्ड मेरे पास आपको 1000 रिजल्ट का हम दावा किए हैं, 1000 एडमिट रोल नंबर के साथ आपको बना करके दे देंगे, नाम भी दे देंगे, जिला वाइज भी दे देंगे, लड़का लोगों का लड़की लोगों का दे देंगे, और देख लीजिएगा कि मेरा रिजल्ट मेरी पहचान है कि नहीं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद।